ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 22 फरवरी 2023। इस वरदान को आपको चेक करना है कि आपने इस दिन पर तपस्या करके बाप से वरदान लिया है या दुनिया में कोई आत्मा को देने के लिए निमित्त बने हैं। मास्टर लेवता है या मास्टर देवता है, चेक करना है। आज का वरदान है, अमृत वेले के फाउंडेशन द्वारा सारे दिन की दिनचर्या को ठीक रखने वाले सहज पुरुषार्थी भव। अमृत वेले के फाउंडेशन द्वारा सारे दिन की दिनचर्या को ठीक रखने वाले सहज पुरुषार्थी भव। पुरुष अर्थ माना आत्मा के लिए करना, आत्मा के सूक्ष्म इंद्रियों के लिए करना। हर रोज जब इस दुनिया में आप जागृत अवस्था में आते हैं, आपका आंख खुलता है, शरीर का आंख नहीं, मन का आंख, तब से ही आत्मा का एनर्जी डाउन होना स्टार्ट होता है। तो सारे दिन में आत्मा को शक्ति चाहिए। पुरुष अर्थ क्या करते हैं? देखिए, आप जानते हैं कि आपके पास एक शरीर है। इसके पहले आप समझते थे कि खुद शरीर है। तो क्या करते थे? सुबह उठते ही शरीर अर्थ देह के लिए पहले उस शरीर को लेकर जाओ। कहाँ? बाथरूम में। जो वेस्टेज है उसको बाहर फेंक दो। शरीर को क्लीन करो, क्लीन कपड़े पहनो और भंडारा में आओ, रसोई में आओ, भोजन बनाओ, शरीर को भोजन खिलाओ। साथ में जो ड्यूटी पर जाना है, वापस आने तक पानी, फ्रूट्स, भोजन जो भी है कैरी करके जाओ। इससे क्या होता है? सुबह से शाम तक आपका शरीर सुबह नहलाने के कारण क्लीन रहेगा, कपड़े क्लीन रहेंगे। जो रात को आपने शरीर को सुलाया है वो रेस्ट उस दिन पर आपको हेल्प करेगा। जो भोजन आपने दिया है या बीच में थोड़े थोड़े दिए हैं, उससे शक्ति उस दिन के लिए शरीर के मेंटेनेंस करने के लिए हेल्प होगा। तो ये सभी आप अटेंशन से करते हैं, सीरियसली करते हैं, एवरीडे करते हैं, परफेक्टली करते हैं। लेकिन शरीर के साथ आत्मा भी तो है ना, सूक्ष्म इंद्रिय भी तो है ना। उसके लिए क्या करते हैं, कहाँ करना है, कैसे करना है? सुबह आप अपने शरीर को जितना क्लीनली नहलाते हैं और जो नया कपड़ा, नया माना क्लीन कपड़ा पहनते हैं, लेकिन सारे दिन में आप देखा जाए उतना मेंटेनेंस हम शरीर को और कभी भी नहीं करते हैं। तो फर्स्ट 1 आवर या हाफ एन आवर, इवन अभी स्थूल सेवा न रहने के कारण वॉकिंग, जॉगिंग और एक्सरसाइजेस, प्राणायाम ये भी चल रहा है, ठीक है, जो भी है शरीर अर्थ। लेकिन उस दिन के आत्मा के लिए क्या करना है? वही बाबा कहते अमृत बेला, अमृत पिलाने का। जितना आप अपने आत्मा और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को अमृत पिलाएंगे, उतना उस दिन आप मरेंगे नहीं। मरेंगे नहीं माना सुबह आपने ब्रेकफास्ट नहीं खाया
तो सिर घूम जाएगा, नीचे गिर जाएंगे, नींद आने लगेगा, सुस्ती आने लगेगा, ब्लड सेल्स कम होने लगेगा। भले एक दिन नहीं है तो स्लोली वो बीमारी स्टार्ट होता है। तो ऐसे ही शरीर के लिए सुबह का 1 आवर शरीर के घर के लिए जो आप ट्रीटमेंट मेंटेनेंस देते हो, नहाने के रूप में, पानी के रूप में, कपड़े के रूप में, भोजन के रूप में, नींद के रूप में और क्लीनिंग के रूप में, ऐसे ही अमृत वेला है आत्मा और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को क्लीन करने का समय। परम धाम में, आत्मा के घर में, आत्मा का माता पिता के साथ में। लेकिन उस समय बाबा से बात करने का नहीं। कोई कहते हैं ना, भोजन खाने के टाइम पर चुपचाप खा लीजिएगा, बात नहीं करना है। तो बात करना है तो थोड़े में कम उसको कंप्लीट कीजिएगा, ताकि बातें करने के लिए आपको सारा दिन टाइम है। कर्म करते भी बाबा से बात कर सकते हैं। लेकिन अमृत वेला माना क्या है? अपने मन को संपूर्ण बाबा के आगे हवाले कर देना, ईश्वरीय साधना के लिए, सेवा के लिए, शक्ति बनने के लिए, निमित्त बनने के लिए। तो उस अमृत वेले का फाउंडेशन जितना पावरफुल रहेगा, उतना आपका सारा दिन दिनचर्या ठीक रहेगा। माना सुबह जो अमृत वेले का आत्मा का ट्रीटमेंट और भगवान की शक्ति, उस सारे दिन में आपको रूहानी जो शक्ति चाहिए बाबा उसको देता जाएगा। तो उस दिन आने वाला परिस्थितियां, समस्याएं, विघ्न के लिए आत्मा को चार्ज करने का समय है अमृत वेला। कोई बच्चा सुबह उठता है, स्कूल का बस आने वाला है, 10 मिनट पहले उठ गया तो क्या करता है? ब्रेकफास्ट खाएगा, तो ठीक से टिफिन लेकर जाएगा, ना नहाएगा, कुछ भी नहीं करेगा। स्कूल में जाके क्या करेगा? टीचर उनको थप्पड़ लगाते हैं, गुस्सा करते हैं, तो उस दिन उनका अच्छा रहेगा क्या? नहीं है ना। इसीलिए भाई बहनों, हम शरीर के लिए जो जितना करते हैं उतना आत्मा के लिए नहीं कर रहे हैं। इसलिए जहां भी जाते हैं, भले अपने घर में रहते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, वहां इतना टेंशन रहता है। क्यों? आत्मा को अटेंशन नहीं दिया। और हम बाबा के बच्चे ज्ञानी तो हैं, लेकिन थोड़ा ज्ञान ज्यादा भी है, अनुभव भी है। क्या अनुभव है? बाबा जिस दिन हम अमृत वेले करते हैं ना, उस दिन बहुत अच्छा चलता है। वो अनुभव रहने के कारण जिस दिन समस्या है, जिस दिन एग्जामिनेशन है, इंपॉर्टेंट काम है, टेंशन वर्क है, उस दिन अमृत वेले जरूर उठते हैं। बाबा को भी ये मालूम हो गया है, इसलिए बाबा हर रोज कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दे देता है, ताकि इस प्रॉब्लम के कारण तो ये अमृत वेले उठे, ये प्रॉब्लम कहकर तो योग करे। तो उस प्रॉब्लम के लिए आपने योग किया, बाकी के लिए, विश्व के लिए, पुराने हिसाब किताब के लिए क्या चलता है? इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे, अमृत वेला है आत्मा के लिए सारे दिन के लिए फाउंडेशन। सुबह ब्रेकफास्ट ही मत खाइएगा, सुबह मुख को साफ ही नहीं कीजिएगा, कपड़े को चेंज ही मत कीजिएगा, ठीक से नींद नहीं हुआ है, तो उस दिन क्या होता है आप जानते हैं, अनुभवी हैं। तो ऐसे ही अमृत वेले में जितना भगवान से आत्मा को अमृत पिलाते हैं और आत्माओं को पिलाने के लिए निमित्त बनते हैं, उतना फाउंडेशन स्ट्रांग रहेगा। तो उतना पुरुष में, आत्मा में हेल्दीनेस, एवर हेल्दी एवर हैप्पी, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस तीनों मिलेगा। उसके आधार पर उस दिन का आपका दिनचर्या स्थूल नहीं सूक्ष्म में ठीक होता ही जाएगा। इसलिए ज्यादा चिंता में आने का, असफलता में आने का जरूरत नहीं रहता है। जैसे ट्रेन को पटरी पर खड़ा कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली रास्ते पर चलती रहती है। ठीक वो पटरी पर है, ट्रैक पर है तो चलता रहेगा, क्योंकि ट्रैक सीधा है, इक्वल डिस्टेंस में है। पटरी पर ही नहीं है तो क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट हो जाएगा ना।
तो पहले वहां खड़ा करना इंपॉर्टेंट है ना। तो याद रखिएगा, जब आत्मा कर्म करती है तो पहले मन बुद्धि को यूज करती है। फर्स्ट मस्ट एंड शुड, वो चाहिए आपको, उसके बाद आता है तन, उसके बाद आता है धन, उसके बाद आता है जन। हम क्या करते हैं, हमारा काम तन से स्टार्ट होता है, उसके बाद धन, कपड़ा, घर साफ करना, उसके बाद जन, बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए, भाई बहन के लिए, सास ससुर के लिए, रिश्तेदार के लिए, उनके लिए स्टार्ट होता है। जो पहले इंपॉर्टेंट है ना, आत्मा और सूक्ष्म कर्म इंद्रियों को हम अटेंशन ही नहीं रखते हैं। इसीलिए जो पहले का जो फर्स्ट स्टेज है वो ही शायद ठीक से ट्रैक पर नहीं है, तो आगे का ट्रैक कहां से आएगा। तो पहले अमृत वेला में पावरफुल योग करना बहुत जरूरी है, माने ट्रीटमेंट देना बहुत जरूरी है। ऐसा भी नहीं हमको पावरफुल योग करना है माना पीस ऑफ माइंड चैनल ऑन करो, किरणें देखते रहो, गाना सुनते रहो, मुरली सुनते रहो, ये नहीं है। एग्जैक्टली आपको ऐसे लगना चाहिए कि आत्मा में और मन में परिवर्तन आ रहा है। जैसे छोटे बच्चों को कहेंगे आप नहा कर आ जाओ, मम्मी थप्पड़ लगाती है करके नहा कर आएगा, वो पीछे ठीक से पानी ही नहीं लगा हुआ रहता है। लेकिन भाई जी वो बाथरूम में जाकर आधा घंटा रहता है ना, रहता है, मोबाइल लेकर जाता है साथ में, मोबाइल में खेलता रहता है, तो क्या फायदा है। ऐसा ही अमृत वेले उठ गए, जुटका लगाया, नींद किया, नहीं तो बाबा से बात किया, कंप्लीट किया, रोना किया, तो कहाँ होता है, कहाँ शक्ति मिलेगा, ट्रीटमेंट कहाँ हुआ। अभी देखिए आप बाथरूम में अंदर जाकर बाहर आने के बाद शरीर का लाइटनेस का फीलिंग होगा ना, भोजन खाने के बाद पेट भरने का एहसास होता है ना, पानी चाय पीने के बाद वो टेस्ट का और शक्ति का एहसास होता है ना। इसी अमृत वेले बैठने के पहले और अमृत वेले के बाद वो डिफरेंस आत्मा में और मन में जरूर आपको फील होना चाहिए। जैसे आपको बुखार आया है, सिर दर्द आया है, मेडिसिन लेने के बाद जब वो बीमारी चला जाता है तो कितना लाइटनेस का फीलिंग होता है, समथिंग आपको मिला है ना इस दुनिया से। तो ऐसे ही आत्मा में और मन में परिवर्तन आने का एहसास आपको होना चाहिए। तो फर्स्ट फाउंडेशन है आत्मा को पवित्र बनाना। ऐसे ही रोज अमृत वेले याद के लकीर पर खड़े हो जाओ। तो बाबा ने कितनी बात, सुंदर बात कही, याद की लकीर। बाबा ने विचार सागर मंत्र नहीं कहा, रू रिहा नहीं कहा, मनन नहीं कहा, रोने के लिए नहीं कहा, सेवा के डिस्कशन के बारे में नहीं कहा। बाबा ने क्या कहा, याद। माना जब घर में शरीर को मेंटेनेंस कर रहे हैं ना, उस समय ऑफिस का सब्जेक्ट लेकर मत आना, बच्चों के एजुकेशन के बारे में सोचना नहीं, मार्केट में कब जाना नहीं, जो कर्म कर रहे हैं उसकी तरफ पे अटेंशन रखो ना। बाकी सब्जेक्ट उस बीच में क्यों लेकर आते हैं। तो लेकर आने से जो आप वर्तमान में कर्म कर रहे हैं उसमें आप उसको न्याय, जस्टिस नहीं दे सकते हैं, कर्म ठीक से नहीं होगा तो रिजल्ट्स भी नहीं आएगा। भले फिजिकली आप उस जगह पर हो, लेकिन याद रखिएगा कर्म और कर्म के फल के लिए मन रहना, आत्मा रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना अच्छा भी डॉक्टर हो, आपने मन में ले लिया ये डॉक्टर से मुझे बीमारी ठीक नहीं होता, कितना भी अच्छा देने दो ठीक नहीं होगा। डॉक्टर के ऊपर भरोसा है, डॉक्टर ने सिरिंज में पानी भर के आपको इंजेक्शन लगाया, बीमारी ठीक हो जाएगा, भरोसा विश्वास है ना। तो मन और आत्मा इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए बाबा ने कहा याद की लकीर पर खड़े हो जाओ। याद माना आप और बाप, चैप्टर क्लोज। चेक कीजिएगा अमृत वेले में आपका योग का स्टेज ऐसा है। अमृत वेला ठीक है तो सारा दिन ठीक हो जाएगा। उस सारे देखिए लोगों का अनुभव है, अमृत वेला योग ठीक है। और थोड़े लोगों को ऐसा टेंशन आता है, मैंने भी देखा है, भाई जी अमृत वेले के बाद बीच में फोन करते हैं, भाई जी प्रॉब्लम है, थोड़ा योग कीजिए ना। तो क्यों, सॉरी भाई जी अमृत वेला हम नहीं उठे हैं, कुछ प्रॉब्लम आ गया तो पहले से स्टार्ट होता है कि अमृत वेले नहीं उठे इसलिए प्रॉब्लम आने वाला है। ठीक है, तो ये अनुभव है तो उसको चांस ही मत दीजिए ना।
ठीक है, कभी कभी नींद नहीं खुलता है, रात को सोने के लिए लेट हो गया, तो क्या करें? नो प्रॉब्लम, उठने के बाद एटलीस्ट 10-15 मिनट्स पावरफुल योग तो कीजिए ना। अभी देखिए लौकिक में भी आप एक दिन 5 बजे घर से बाहर निकलना है तो क्या करेंगे? 1 घंटा पहले उठकर शरीर को मेंटेनेंस करके 5 बजे जाते हैं ना। कभी कभी संडे छुट्टी है, 9 बजे जाना है तो क्या करते हैं? 1 घंटा पहले 8 घंटे उठकर शरीर को मेंटेनेंस करके जाते हैं ना। ऐसा नहीं कि हर रोज 4 बजे उठना ही नहीं है ना, तो उतना ट्रीटमेंट देना चाहिए। यस, कभी कभी होता है आईटी पीपल वालों को रात को 12 बजे 1 बजे तक ड्यूटी रहता है, एग्रीड, वो 3 बजे नहीं उठ सकते, एग्रीड। एटलीस्ट जब आपका टाइम टेबल कर्म भूमि कर्म क्षेत्र स्टार्ट होता है उससे एटलीस्ट 1 आवर नहीं तो आधा घंटा या 15 मिनट्स पहले तो आप कर सकते हैं ना, लेकिन सदा नहीं, इमरजेंसी केस में। तो ऐसे करने से भी बाबा का सहयोग आपको मिल जाएगा। उसके लिए बाबा क्या कहते हैं? नियम और श्रीमत के हाथ। अमृत वेले का फाउंडेशन पक्का है तो सारा दिन स्वतः सहयोग मिलता रहेगा। सिंपल बाबा कहता है, जो बच्चे अमृत वेला अपना समय 1 घंटा बाबा के लिए देगा, बाकी का 23 आवर्स के लिए बाबा अपने बच्चों के लिए टाइम शक्ति देगा। जो द्रौपदी ने समय के अनुसार कृष्ण को छोटा सा अपने साड़ी का टुकड़ा दिया था, उस सभा में इतना किलोमीटर तक साड़ी श्री कृष्ण ने दे दिया। याद रखिएगा, अमृत वेला आपके लिए नहीं, बाप के लिए। जो बाप के लिए देता है, अपने तन मन समय देता है, उनको ही बाबा सहयोग देता है। और अमृत वेले के लिए भी बाबा मुझे करे, सारे दिन भी बाबा मुझे करे, तो बाबा को आप क्या देते हो? ईश्वरीय कार्य में आप कैसे सहयोग होते हो? याद रखिएगा, ड्रामा बेस्ड ऑन लेन और देन एक साइड में नहीं होता है, लेना देने में चलता है। भगवान से कुछ चाहिए तो भगवान को कुछ हेल्प करना चाहिए, भगवान को कुछ हेल्प नहीं चाहिए, लेकिन भगवान का जो कर्तव्य में, विश्व परिवर्तन में आपको सहयोग देना चाहिए। आज बहुत सारे आत्माएं कहते हैं अमृत वेले उठा, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अनुभूति नहीं हो रहा है, सफलता नहीं हो रहा है, ईश्वरीय जीवन का जो टेस्ट नहीं मिल रहा है। व्हाट इज द रीजन? हर बार आप चाहते हैं बाबा मुझे हेल्प करें। हाउ इट इज पॉसिबल? आज बच्चे भी ऐसे कहते हैं, क्या कहते हैं? हर बार माँ बाप मुझे हेल्प करे, बड़े होने के बाद बाइक दे, बिल्डिंग दे, वो दे। हम बाबा माता पिता को क्या कर रहे हैं वो सोचते नहीं। वो कैसे होता है? दोनों साइड में होना चाहिए ना। तो बाबा कहते एटलीस्ट 1 आवर तो दे दो, बाकी के टाइम पर आप कर्म क्षेत्र में बिजी है, ठीक है, उसमें मन बुद्धि चाहिए, एटलीस्ट सुबह तो दे दो, मेरे पालना तो ले लो। एटलीस्ट सुबह माँ बाप में घर में रहते हैं ना, अपने लौकिक घर में, उनके तरफ थोड़ा अटेंशन रखो। एटलीस्ट माँ बाप ने प्यार से बनाया हुआ ब्रेकफास्ट तो खा लो ना। इतना भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं दे रहे हो तो। ये कोई स्थूल बात नहीं बाबा कह रहे हैं। सुबह उठकर बच्चों को खिलाने के लिए कितना प्यार से भगवान तरस रहा है, और वो पिता के आगे ये हुआ, वो हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, अपने ऑफिस का टेंशन, परिवार का टेंशन, फ्रेंड का टेंशन, दुनिया का टेंशन, युद्ध का टेंशन, सब कुछ माता पिता को कहेंगे तो उनको कैसा लगेगा बताइए? सुबह से शाम तक वेट करते रहते हैं बच्चे से बात करने के लिए, 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट भी हमको टाइम नहीं है, कुछ भी नहीं करो, चुपचाप बैठो, वो जो सुनाते सुनते रहो ना, उनका पालना ले लो ना, देखो उससे कितना आपको शक्ति मिलता है। तो बाबा कहते अमृत वेला माना चुपचाप छोटा बच्चा बनकर बाप का पालना, जो रूहानी रूप में बाबा देता है, चुपचाप लेने का बस, और कुछ करने का, कहने का, बात करने का नहीं। तो उनको, उस आत्मा को स्वतः पालना मिलेगा, सहयोग मिलेगा, और पुरुषार्थ भी सहज हो जाएगा। माना पुरुष आत्मा में परिवर्तन, नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट स्टेज भी सहज हो जाएगा। जो सदा बाप की याद और श्रीमत की लकीर के अंदर रहने वाले ऐसे सच्ची सीताएं हैं, हर रोज मस्ट एंड शुड अमृत वेले करना ही। देखिए आप अपने मन को कैसे डायरेक्शन देते हैं ना, ऐसे होता है। जितना सीरियस, इतना सीरियस है, भोजन खाने में सीरियस, शरीर को नहलाने में सीरियस, वैरायटी कपड़ा पहनाने में सीरियस, ऑफिस काम में सीरियस, पैसा खर्चा करने में सीरियस, रूहानी काम में
चलता है, तो बाबा भी चलता है। हम सेवा करके 2 बजे आकर बैठते हैं, फिर भी अमृत वेले करना है, यस मेरा ड्यूटी है। जितना माँ घर में आने के बाद भोजन बनाना मेरा ड्यूटी है, बर्तन मांजना मेरा ड्यूटी है, बच्चों को भोजन खिलाना मेरा ड्यूटी है, बैंक में मेरा ड्यूटी है, यस दिस इज ऑल्सो यूर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो सभी ड्यूटी में आपको सफलता मिलना चाहिए, ये फाउंडेशन जरूर चाहिए। आप पैसे कमाते चलो और शरीर को भोजन ही मत खिलाओ, तो थोड़ा समय में क्या होता है, शरीर बीमार हो जाएगा ना, उसके बाद आप पैसा कमाई कर सकते हो, नहीं है ना। यही बाबा कहते बच्चे सीरियसनेस को जानो। तो ऐसे सदा नियम फॉलो करने वाले सच्चे सीताएं हैं, उनके नस नस में एक राम की स्मृति का आवाज रहता है, हर पार्टिकल में, शरीर के एक एक अंग में, लाइट में। जैसे एक अनुभवी माता टीचर कहती थी, जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर को त्याग कर दिया था, समय उनका जो अस्थि थी तब तक शांति स्तंभ नहीं बना था, उनका अस्थि एक रूम में रखा था। उस समय वो टीचर वहां गई थी पांडव भवन में, सुबह कोई नहीं थे, तब हृदय पुष्प दादी ने उनको लेकर गए, वहां लेकर गई। वो अस्थि, ये देखो ब्रह्मा बाबा का अस्थि है जो जला है अग्नि में। उन्होंने कहा इसको थोड़ा कान के पास पकड़ो, सुनो क्या साउंड आ रहा है, क्या गूंज रहा है क्या। तो इन्होंने क्या किया, उसको ले, तो उस समय तो छोटी बच्ची थी, छोटी ना 15-16 साल की होगी, साकार में ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा था, उसके बाद ये गई थी, ठीक से योग भी नहीं मालूम, लेकिन उसको कान में पकड़ने के बाद उस अस्थि में भी शिव 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 साउंड आ रहा है। तो इसे बाबा कहते हैं, ऐसे जो नियम, जो श्रीमत बाबा का वरदान जो फॉलो करते हैं, उनके हर पार्ट में ऐसा आवाज गूंजता है। आवाज माना ऐसा नहीं बुक से शिव 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 बाबा कहते हैं, वैसा नहीं है। जो भगवान का शक्ति, लाइटनेस, खुशी, प्यार, स्नेह, आनंद उनके हर पार्ट में ऐसे बाहर निकलता ही रहता है। जिनको बुखार आया है तो गर्मीपन बाहर जाएगा ना, जिन्होंने दारू पिया है मुख सभी रेड होगा ना, जो गुटखा खाते हैं मुख में वो बदबू आएगा ना। तो ऐसे नस नस में इतना वो निरंतर बाबा का याद, चार्ज्ड एनर्जी आवाज रहता है। खुद उनको भी पता चलता है, जो नजदीक आते उनको भी फील होता है, एक्सपीरियंस होता है। जैसे आज भी लोग कहते हैं पांडव भवन में जो एनर्जी है वो डायमंड हॉल में नहीं है। क्यों कहते हैं? जो एनर्जी को कैच करते हैं ना, उनको ही पता रहता है। ठीक है, तो ऐसे आपके एक एक पार्टी में राम की स्मृति है ना, वो भगवान का शक्ति का अनुभव आपको सारा दिन होता रहेगा। स्लोगन, बाबा की मदद को कैच करना है तो बुद्धि को एकाग्र कर लो। ये बात बाबा ने क्यों कही? बाबा को कहते हैं, हम तो बहुत कुछ बाबा को कहते हैं, लेकिन बाबा मुझे अनुभव करा रहा है कि नहीं कर रहा है, सहयोग दे रहा है कि नहीं दे रहा है, हमको कैसे पता चलेगा? तो सिंपल, जो भी भोजन खाते हैं वो टेस्ट कैसा है कैसे पता चलेगा? जो भोजन खाया है जीभ की तरफ बुद्धि रखो ना, तभी तो अनुभव होगा। तो बाबा जो शक्ति फ्लो कर रहा है वहां ही बुद्धि को रखो। बुद्धि कब रहेगा? जहां मन है वहां ही बुद्धि रहेगा। बुद्धि को डिस्ट्रीब्यूट मत करना। बुद्धि क्या करता है? कर्म का फल का एहसास करता है। तो जितना बुद्धि उस परमात्मा की शक्ति की तरफ आप एकाग्र करेंगे, तो भगवान का शक्ति जो फ्लो हो रहा है आपको कैसे मदद कर रहा है? थ्रू नॉलेज, थ्रू श्रीमत, थ्रू शक्ति, प्लानिंग, कैसे? दुआएं द्वारा आपको पता चलेगा। इसलिए जब हम ज्ञान सुनाने के लिए बैठते हैं ना, तो ज्यादा अटेंशन हमारा बाबा की तरफ रहता है। आगे कुछ डिस्टरबेंस हो जाएगा तो माइंड उस तरफ चला जाएगा, तो डिस्टरबेंस का एहसास होता है। इसलिए हम कहते हैं कोई आगे वाले डिस्टर्ब मत हो जाइएगा। क्लास में वीडियो ऑफ करके रखिएगा। वीडियो में भी कोई हिल रहा है तो हमको भी
वहां अटेंशन जाने से अंदर का जो फ्लो है ना वो कम होता है। तो उसमें न केवल ज्ञान, साथ में जो बाबा ज्ञान देते हैं, अब ज्ञान जो सुनाने की तरफ ज्यादा अटेंशन नहीं रखते हैं, ज्ञान जो बाबा सुना रहे उस स्वरूप की तरफ मैं अटेंशन रखता हूं। जब भी बाबा मिलन के लिए आते हैं, बाबा मुरली सुनाते हैं, उस समय जो बाबा कह रहा है उस स्थिति में स्थित होने के लिए मैं ट्राई करता हूं। बाबा ने ज्ञान क्या सुनाया मुझे कल भी मुरली में मिल जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो स्वरूप बाबा ने क्या किया, क्या कहा, उसमें खो जाना चाहिए। गुलाब जामुन माना देखना नहीं, तो टेस्ट का एहसास करो। तो कितना वो बाबा आपको शक्ति दे रहा है, बुद्धि वहां लगाने से उस शक्ति को आप फील कर सकते हो। तब आपको एहसास होगा यस बाबा मुझे दे रहा है। अभी देखो आपको बुखार है, आपने एक इंजेक्शन लिया, बुखार कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है कैसे पता चलेगा? इंजेक्शन ले लिया और आप कोई कर्म में बिजी हो गए, पता नहीं चलेगा ना। इंजेक्शन किसको दिया है? शरीर को दिया है। तो शरीर की तरफ मन बुद्धि को लगाओ। इंजेक्शन कैसे काम करता है, पसीना कैसे निकल रहा है, कैसे लाइट हो रहा है, उसके तरफ अटेंशन रखो। तब आपको पता चलेगा यस ये इंजेक्शन काम कर रहा है, ये मेडिसिन काम कर रहा है, यस राइट। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बाबा को आगे जाते हैं और मन बुद्धि को उस तरफ नहीं रखते हैं, बातें करने में बिजी, बाबा को देखने में बिजी, किरणें को लेने में बिजी, देने में बिजी नहीं। जो बाबा शक्ति दे रहा है ना, प्यार दे रहा है ना, सकाश दे रहा है ना, उसमें बिजी रखो, बुद्धि में उसको रखो। बाबा का एनर्जी का कैच आप कर सकते हो। जब वहां बुद्धि ज्यादा समय लगे रहेगा ना, जब आपके योग में स्थिति में लेवल में डिफरेंस आएगा, तब ऑटोमेटिकली योग में एकाग्र होना, निरंतर एक स्टेज में रहना आपके लिए इजी होगा। जब बुद्धि वहां नहीं रखेंगे, भले स्टार्टिंग में अनुभव नहीं हो रहा है, याद रखो टैबलेट लेते ही, इंजेक्शन लेते ही तुरंत बुखार कम नहीं होगा। इट टेक्स 15 मिनट, आधा घंटे के बाद रिजल्ट आने लगता है। वो ऐसे ही मन बुद्धि को परमात्मा में रखने के बाद थोड़ा समय के बाद वो रिजल्ट शुरू होने लगता है। तब तक आपको मन बुद्धि को अनुभव हो या न हो, वहां रखना जरूरी है। तो उसमें रखते रखते क्या होगा ना, बाद में अलग अलग स्टेज में जाने का जरूरत ही नहीं रहता है आपको। उसके बारे में आप सोचते भी नहीं है, जो फ्लो हो रहा है बस उसी में मस्त रहेंगे। देखिए एक छोटे बच्चों को माँ भोजन खिलाती है, मुंह में डालकर बहुत अच्छा वो अनुभव करता है। जो 2 महीने के बच्चों को, उसको शुगर कहते हैं, तीखा कहते हैं, मीठा कहते हैं, सॉल्टी कहते हैं, कुरकुरी कहते हैं, कुछ भी मालूम नहीं है उनको। बड़ा होने के बाद ये ऐसा है, कम है, ज्यादा है। इसलिए हम ज्यादा ज्ञानी हो गए हैं ना, इसलिए अनुभव को कंपैरिजन करते हैं, क्या है बिंदु स्थिति है या कर्मातीत है या अव्यक्त है, ये है। थोड़ा देर के बाद वो फार्मूला चेंज हो जाएगा, वो शायद वो बिंदु स्थिति नहीं है, ये स्थिति होगा। तो आपके योग में आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए ज्यादा कंफ्यूजन में आने का जरूरत नहीं है। मन बाबा के हाथ में दे दो और साथ में बुद्धि भी वहां रखो। जो बाबा आपको सहयोग दे रहा है, आपके द्वारा जो सेवा ले रहा है, उसकी तरफ अटेंशन रखते चलो। वो क्या है, वो लेकर आपको क्या करना है? भोजन दिया है आपकी अच्छाई के लिए माँ ने, उसका नाम क्या है, उसे क्या डाल, वो लेकर आप लेकर क्या करते हो, उसका जरूरत नहीं है। इसीलिए छोटा बच्चा ज्यादा आर्ग्यू नहीं करता है, चुपचाप ले लेता है, क्योंकि उनको है ना माँ क्या भोजन खिलाते, उससे भी ज्यादा माँ का जो मेरा बेटा प्यार से खिलाते, वो प्यार के साथ कनेक्शन में रहता है। फिर हम तो बुद्धिमान है ना, ज्यादा बुद्धि हो गया है, बाबा ये विधि क्या है, उसके लिए बुद्धि लगाते हैं। इसलिए अनुभव में ज्यादा समय मन को नहीं लगा सकते हैं। तो अनुभव की तरफ अटेंशन रखते चलो, तो अमृत वेला पावरफुल हो जाएगा। ओम शांति।